रहे हैं कि श्री कृष्ण मतलब अलग अलग मुकुट पहनकर जो लोग वहां पर घूम रहे थे, आप ऐसा राज्य देखना चाहते हैं, ऐसा राम राज्य आप लोग लाना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? आप जब ये बात कर रहे थे, मैंने कहा मध्य प्रदेश में पहले से करीब 3,75,000 करोड़ का कर्ज है, आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कैसे करेंगे? आपके बारे में जानकारी मैं बता दूं थोड़ा सा, जो आपने बात निकाली इसी में से। कितने का कर्ज बताया आपने? 3,75,000 करोड़। सुनिए, हमारी सरकार 2002-03 के आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 के पहले कांग्रेस की सरकार 55 साल तक रही है। राज्य का बजट कुल हमारा 23,000 करोड़ का दिग्विजय सिंह की सरकार में था। इस साल हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। यह हमारी प्रगति है। और दूसरा, इस साल का हमने अपना केवल पूंजीगत निवेश में, आपको मालूम है कि बैंक में भी आप अगर लोन लेने जाओ 10% आपको मिलाना है, तो 10% मिलाने के हिसाब से कुल 40,000 करोड़ हमने लिया है। लेकिन 4,21,000 करोड़ का बजट हमने दिया, 3.5 लाख का पिछले साल का था। तो 3.5 लाख में 30,000 का पिछली बार पूंजी अगर हम इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए पैसा ले रहे हैं तो ये कर्जा है कि निवेश है? और इसके आधार पे मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँगा। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद उस समय गेहूं का रेट था 94 रुपये क्विंटल, और 2002-03 तक गेहूं केवल 600 रुपये क्विंटल था। तो उनके टाइम पे कुल 55 साल में 500 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ा। लेकिन हमारी सरकार में 2002-03 में 600 रुपये क्विंटल से अभी 2600 रुपये क्विंटल खरीद रहा है। ये हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये कर्जा नहीं है, हमने आर्थिक व्यवस्था से मध्य प्रदेश को संपन्न सक्षम बनाया। 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी पहले, आज बिजली में सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, आप दिल्ली में बैठे ना, दिल्ली की मेट्रो की ट्रेन भी चल रही तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है, आप दिखवा लेना। ये हमारे द्वारा दी जा रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार की लाभ है। रेखा जी सुन रही होंगी इस बात को, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ रेखा जी बिजली में क्या, वो रेल में क्या करेगी? नहीं रेल में नहीं, मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री है यहाँ की। तो मेरा कहना कि ये बिजली की उत्पादन, उन्होंने भट्टा बिठा दिया केजरीवाल और कांग्रेस ने, तो रेखा जी बेचारी सुधारेगी, अब क्या करेगी? रफू कर रहे हैं आप। लेकिन मोहन जी, आप कह रहे हैं कि भाई आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप विरासत से विकास की तरफ और विरासत और विकास को लेकर चलेंगे। टाइम्स अब बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपका टाइम अब शुरू हुआ है। और जैसा आपने कहा 1.25 साल हुआ है, अभी आपको खूब सारी हम जो हैं दुआएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को आप एकदम अव्वल दर्जे का राज्य बना दे। जाते जाते अंत में एक रैपिड फायर आपके साथ मैं करने वाली हूँ। आपको लाइन नहीं कहनी है, आपको शब्द कहना है, दोनों में से एक चुनना है। पहले आप कहिए हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैंने कहा हाँ कहे तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर तो हाँ में तो हाँ ही है, उसमें ना कहा है। चलिए फिर, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, उज्जैन के भोपाल? भोपाल। उज्जैन से आते हैं और भोपाल पसंद कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई उज्जैन, क्योंकि उज्जैन अरे से भाई मुझे भोपाल में सीएम है, हाँ। तो सीएम की राजधानी भोपाल है। उज्जैन वाले तो आप मेरे को उज्जैन क्यों भेजना चाहती? दुश्मनों के दोस्त बताओ तो जरा मेरे को आप। उज्जैन तो आपका घर है, आपका पहला प्यार मेरा है, घर, मोहब्बत मध्य प्रदेश है। का घर। मध्य प्रदेश के सीएम होने के नाते से विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सीएम अपनी राजधानी को ही अपना शहर बनाए, ये एक सामान्य परंपरा है। बहुत खूब। अच्छा, आपके आराध्य देव कौन है, भगवान शिव के कृष्ण? आराध्य देव कौन है, भगवान शिव के कृष्ण? मेरा आराध्य देव भगवान शिव है। आपको तकलीफ नहीं? अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप मैंने भी तो आपकी बात ही पूछ रहा हूँ। आपको सवाल अगर क्या कहते हैं उसे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप मुझे कह सकते हैं, पर मुझे तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं भी तो बता ही रहा हूँ। पर हाँ, आपको थोड़ा सा दुविधा में डालने में मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं तोल रहा हूँ आप कितनी दुविधा में डाल रहे हो। अच्छा, मोहन यादव को ज्यादा क्या पसंद है, राजनीति या अध्ययन? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मुझे सही अर्थ में तो अध्ययन का आनंद है और समाज सेवा का आनंद है। मैं जितनी सेवा करूं मुझे उतना अच्छा लगता है। ये वाला सवाल जो है मैं ऑप्शन में नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि और ज्यादा दुविधा में नहीं डालूंगी। लेकिन मोहन यादव का पसंदीदा मुख्यमंत्री आज की तारीख में कौन है?
आपके सिवा? मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री, अब मेरे तो इसमें क्या बोलूँ आपको, मैं आप बोलेंगे। मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के थे। इसे कहते हैं एकदम खालिस राजनेता। ये आप गलती कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके डाटा देखे जब वो मुख्यमंत्री बने तब के, उनके अलग अलग विभागों के। मैं 3 दिन तक 3 बार गया हूँ गुजरात, और उनके काम करने की पद्धति, उनका सीएम ऑफिस, उनका बाकी सब चीज़ों पे काम करने का, और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद इस जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बन के सरकार चलाना है तो मैं कांग्रेस बीजेपी के बजाय सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का राज्य संचालन का तरीका देख ले, सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छी इतनी सारी बातें हैं, मुझे इस बात का गर्व है। हालिया समय में बताएंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री? अब आगे बढ़ाओ, बहुत सारी बात हो गई, दूसरी भी तो मेरे को वापस निकलना है। तो ये सवाल मैं अगली बार के लिए रिजर्व करके रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मोहन जी। धन्यवाद, बहुत मैं धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बताना धन्यवाद। चाहती हूँ कि बहुत